डीजीपी लाइट में डीएमटी करते हुए जो भी आपको परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज का सॉल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले अपने डीजीपी लाइट को आपको लॉगिन कर लेना अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। जी हाँ, डीएमटी करते हुए आपको जो भी परेशानी आती थी, आधार बेस ई-केवाईसी लास्ट टाइम आई थी, हमारी ओडीबी डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड हुआ करते थे, अभी फिलहाल में चल रहा है आधार से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी हो रही है। तो आज हम सबके बात करेंगे और फिलहाल आपके सामने ये पॉपअप जो खुला हुआ है, तो इसमें आपको जो आधार बेस ई-केवाईसी जो आप करते रहे हैं, ये चार्जेबल है, वन टाइम चार्ज लगेगा सेंडर के। यहाँ 10 रुपये चार्जेज है इसका, जो कि आपको सेंडर से लेना है जब भी वो आते हैं। ठीक है, अगर वो खाली वेरिफिकेशन कराते तब भी उस पर 10 रुपये चार्जेज आपको लेना ही होगा, क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आप जो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सेंडर की करेंगे तो उसके 10 रुपये प्लस जीएसटी आपके पास में आपको चार्ज लेना है कस्टमर से। ठीक है, और बाकी इसमें जो भी आपको डीएमटी करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैंगी तो उसका भी सॉल्यूशन हम आगे अभी चल के भी देंगे आपको, कि डीएमटी करने में जो भी आपको 5 मिनट का समय लगता था क्या करना है, तो वो भी चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने एपीएस सर्विस पे चलेंगे आप। तो एपीएस सर्विस पे हम क्लिक करते हैं, सर्विस में जाते हैं और अपनी एपीएस सर्विस कनेक्ट डिवाइस, ये हाँ जी है, ये आप कंफर्म कर लें कि डिवाइस आपकी लगी हुई है और प्रॉपर वर्किंग कर रही है। आरडी सर्विस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आरडी सर्विस वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, जो कि आपकी डिवाइस प्रॉपरली काम करेगी। जी हाँ, आप चलते हैं मनी ट्रांसफ़र के ऊपर। तो मनी ट्रांसफ़र में देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं मनी ट्रांसफ़र में। जैसे कि आपके कुछ पुराने सेंडर हैं, उनका भी आपको बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करनी है, और आपके जो नए कस्टमर हैं उनका भी आपको, जो भी आप नए कस्टमर रजिस्टर करते हैं तो उनकी भी आपको बायोमेट्रिक करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप सेंडर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इसमें। जी हाँ, सेंडर का मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब जैसे हमारा ये पुराने कस्टमर हैं तो नाम वगैरह इसमें आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन टाइप में आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बाकी नीचे आधार ऑथेंटिकेशन, आप आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जी हाँ, आपको नया कैसे करना है और पुराने वालों के लिए क्या करना है। जी हाँ, सिंपल तरीका है, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है, यानी आपको फिंगरप्रिंट से आधार की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक, आधार जो बायोमेट्रिक है उसमें आपको करना क्या आएगा, कस्टमर का जो भी आपको पैसे भेजने आते हैं यानी सेंडर, उनका आप आधार नंबर एंटर करेंगे और नाम एंटर करेंगे और उनके फिंगर ऑथेंटिकेशन करेंगे। जैसे आप फिंगर लगाएंगे उनकी तो उनके आधार बेस ई-केवाईसी सक्सेसफुली डन हो जाएगी। फिंगर बेस है, बड़ी सिंपल है। ठीक है, आधार में जो आपके 12 नंबर होते हैं, ठीक है, यानी 12 डिजिट की जो डिजिट होते हैं आपके आधार नंबर की, वो आपको एंटर करनी है और फिंगरप्रिंट स्कैन करनी है। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम अपने बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करके चेक कर लिया कि हमारी फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर इसी की नहीं कर रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से अपने ड्राइवर और आरडी सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं, मार्फो हो, मंत्रा हो, कोई सी भी हो। ठीक है, बाकी आप आईरिस के लिए भी उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको सक्सेसफुली वेरिफिकेशन करना है। जी हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है, यानी सेंडर जैसे आपके पास में आता है तो वन टाइम ही लगेगा, नेक्स्ट टाइम से उसका कोई वेरिफिकेशन चार्ज नहीं लगेगा और उसकी सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो चुकी होगी। नेक्स्ट टाइम से वो खाली डीएमटी का चार्ज देगा। अब वेरिफिकेशन टाइप पे आपको क्लिक करना है। वेरिफिकेशन टाइप में आपको क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक, लास्ट टाइम यहाँ पे हमारा आपने देखा होगा कि ओडीबी डॉक्यूमेंट करके आता था, फिलहाल ये नहीं है, आपको सिंपल तरीका है। अब ओडीबी टाइप में आपको क्या करना है, पहले लास्ट टाइम हमें आधार कार्ड पैन कार्ड मिलता था, अब सिंपल आपको वन ऑप्शन मिल रहा है, आधार कार्ड। ठीक है, अब आधार नंबर आपको डालने के लिए मिल जाता है, तो आप सेंडर का आधार नंबर डालेंगे। ध्यान दीजिए, आपको सेंडर का ही आधार नंबर डालना है और नीचे जो नाम है वो सेंडर का ही नाम आपको एंटर करना है। आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेंडर का नाम, ठीक है, ओटीपी आ जाएगा। और पुराने का अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अगर नाम में कोई गलती हो गई है तो आधार कार्ड से चेक कर लीजिए, जो नाम आधार कार्ड में हो वही नाम आप इसमें एंटर करेंगे, वरना अदरवाइज आपकी जो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी है सेंडर की वो फेल होती रहेगी, एरर आते रहेंगे। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि आप आधार कार्ड में चेक कर लें। ठीक है, अब सेंडर की डिटेल हम एक बार रीचेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे जो हमने डिटेल डाली आधार कार्ड से मैच है नहीं है। मोबाइल नंबर हमारा ठीक है, आधार ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ठीक है, आधार नंबर ठीक है और आधार कार्ड पे जो नाम है वो हमारा ओके, वेल एंड गुड है। जी हाँ, कभी कभार ज़्यादातर एरर यही आते थे कि उन्होंने नाम कुछ और डाल रखा था और आधार नंबर डाल के वेरीफाई करते थे तो नहीं होता था। तो आप कनेक्ट डिवाइस पे कनेक्ट करें, क्लिक करेंगे। जी हाँ, कनेक्ट डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। आप चेक डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे। जी हाँ, आपकी डिवाइस कनेक्ट है नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम चेक कर लिया था तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस यही प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग चेक नहीं करते थे, डायरेक्ट केवाईसी करते थे। जी हाँ, हमारी डिवाइस कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुकी है क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही चेक कर लिया था। ठीक है, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे
ओके पे क्लिक करने के बाद डिवाइस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जी हाँ, अब आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखती हैं, तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि हाँ जी, हमने जो नाम डाला था एज़ पर आधार, उनका नाम यही है और एज़ पर आधार नंबर भी उनका सेम है। ठीक है, आप सेंडर की डिटेल एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, सेम जो चीज़ मैंने आपको बताई। तो आप बस ध्यान दीजिए कि जो आधार कार्ड में नाम है और जो आप आधार नंबर डाल रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ई-केवाईसी जो आप सेंडर की कर रहे हैं वो आपकी फेल ही होती रहेगी, आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का जैसे ही बायोमेट्रिक लगाएंगे आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा। बस इतनी सी यही प्रॉब्लम आती थी, यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बाकी नेक्स्ट आपको जो भी डीएमटी में आती थी वो भी हम आगे बताएंगे। अब सेंडर का बायोमेट्रिक आपको डिवाइस पर लगाना है। अब सेंडर का बायोमेट्रिक आपको लगाने के बाद जैसे हम अभी लगाते हैं, सक्सेसफुली हमारे आ चुकी है, फ्रिक्वेंसी 7.3 की है। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि फ्रिक्वेंसी कम आती है तो आप मशीन को कॉटन कपड़े से साफ़ कर सकते हैं और एक बार दोबारा उनका लगा देंगे। आप कस्टमर का ओटीपी डालना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दो चीज़ हैंगी ये, अगर पुराने का कर रहे हैं तो ओटीपी आएगा, नए का कर रहे हैं तो आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, दो ही ऑप्शन हैंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओटीपी एंटर करने के बाद अब मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी एंटर करने के बाद कस्टमर की डिटेल अपडेट पे क्लिक कर देना है। कस्टमर की केवाईसी सक्सेसफुली डन हो जाएगी। जी, हमारी जैसे सेंटर की केवाईसी सक्सेसफुली डन हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं ट्रांसफ़र पे। तो आप सर्विस में चलेंगे, सर्विस में आके मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी केवाईसी सक्सेसफुली डन है। अब हमसे बार-बार नहीं पूछता, यानी नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं पूछेगा। आपका बैंक अकाउंट हैगा, बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे। अब बैंक अकाउंट को आप एक बार रीचेक कर लेंगे। जी हाँ, जो डिटेल आपने पहले भरी हुई थी या जो जिस खाते में वो बैलेंस डलवाना चाहते हैं वो अकाउंट आपका प्रॉपर है। जी हाँ, आप वेरीफाइड कर लेंगे कि हमारे ठीक है। और ऐसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल है, इसमें कोई बदलाव कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सेम अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है। आईएफसी ऑटो उठा लेता है, नाम आपको कुछ अल्फ़ाबेट डाल देने हैं और कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, यानी आपको अकाउंट नंबर और नाम में कुछ अल्फ़ाबेट एंटर करने और कस्टमर का मोबाइल नंबर। बाकी आईएफसी ऑटो ले लेता है, नाम ऑटो वेरीफाइड करके देगा आपको। बहुत ही अच्छी सर्विस हैगी, जैसे पहले करता था सेम चीज़ हैगी, यानी आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दो चीज़ आपको एंटर करनी है। जी हाँ, मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो सिंपल अब मनी ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। एरर हमने सॉल्यूशन दे ही दिया है, अब मनी ट्रांसफ़र पर हमें क्लिक करना है। जी हाँ, अब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे हम। अब मोबाइल नंबर जिसकी हमने केवाईसी कर दी हैगी उसी पे ही आप भेज सकते हैं, अदरवाइज़ किसी का नहीं जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको अपने सारे कस्टमर जो भी आपके सेंडर हैं, उनकी सबकी केवाईसी जैसे भी आपके शॉप पे विज़िट करते हैं, तो आप केवाईसी उनकी ज़रूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब भी वो आएँगे, तो सिंपल आप ओटीपी के माध्यम से उनका फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सेंडर की सबकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करनी है। और इसमें एक सबसे अच्छा फीचर बता दूँ कि अगर वो किसी भी शॉप पे जाके डीजीपे से अपना मनी ट्रांसफ़र करवाता है, तो वो नंबर आप अपने डीजीपे लाइट में डालेंगे तो भी आप उसका मनी ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये पैन इंडिया पे वर्क कर रही हैगी, यानी कस्टमर कहीं पे भी आके आप डीजीपे लाइट में अगर रजिस्टर्ड है तो आप उसका मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा है, यानी उसे बार-बार अलग-अलग शॉपों पे या अलग-अलग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीजीपे लाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है सीएससी सेंटर से, तो वह आप किसी ऐसे सेंटर पे आके अपना मोबाइल नंबर बता के उस अकाउंट में पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। जी हाँ, अब एरर की बात कर लेते हैं कि आपको 5-5 हज़ार 5 मिनट में भेजने पड़ते थे, तो उसका भी देखो सॉल्यूशन मैं अभी बताता हूँ। तो आपको उसमें करना क्या है, अभी देख लेते हैं हम। अपनी अकाउंट डिटेल हमारी ठीक है, हमारा सेंडर की डिटेल भी ठीक है, गेटवे 1 हमारा काम कर रहा है, तो अब सबसे पहले अमाउंट डालेंगे। अब एरर की बात कर लेते हैं, तो एरर थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर किस तरीके के और कौन-कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जैसे कि आपने अभी 5,000 डालते हैं और आईएमपीएस पे आपको क्लिक करना है। और जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि आईएमपीएस ही करिए और पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक, एनईएफटी मत करिए, क्योंकि वो वर्किंग आवर में जाता है, कस्टमर आपसे कहेगा जी ये हमने तो भेज दिया बट अभी तक पहुँचे नहीं। ठीक है, अब ट्रांसफ़र की डिटेल आपको कंफर्म करनी है, एक बार रीचेक कर लेना है। ट्रांसफ़र की डिटेल जी हमारी ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं अमाउंट में तो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी
आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सेंडर के मोबाइल पे एक OTP जाएगा। कुछ देखो एरर ऐसे आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, दोबारा अपनी अमाउंट डाल देनी है और दोबारा OTP सेंड रीसेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पहला एरर। दूसरा एरर आता है कि जैसे अब यहाँ पे सेंडर से OTP ले लेते हैं। अब जैसे OTP हम एंटर कर रहे हैं, तो OTP एंटर करने के बाद एक एरर और आता है, तो उस एरर के बारे में भी अब मैं आपको बता देता हूँ। हमने OTP एंटर करा, OTP फटाफट हम एंटर कर लेते हैं। अब वेरीफाइड पे आपको क्लिक करना है, OTP वेरीफाइड पे। तो वेरीफाइड करने के बाद देखिए आपको एरर एक कुछ इस तरीके से आता है, जैसे ये आ गया अनअवेलेबल गेटिंग ऑफ दिस। तो आपको इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एरर से बचने के लिए, क्योंकि 5 मिनट का समय लेता है, आपका नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बार बार अगर आप OTP डाल रहे हैं और सेम चीज़ कर रहे हैं तो भाई मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके लिए मैं सॉल्यूशन अभी आपको बताता हूँ। आपको करना क्या आएगा, मनी ट्रांसफ़र का एरर का सॉल्यूशन। जी हाँ, आपको अमाउंट चेंज करनी है। जो आप पहले डाल रहे थे वो अमाउंट नहीं डालना है, आपको उसमें 1-2 रुपये कुछ कम कर देना है। ठीक है, जैसे अभी हम 5,000 डाल लेते तो 5,000 की जगह अब हम इसमें, ठीक है, 5,000 नहीं डालेंगे, क्योंकि अमाउंट आपको चेंज कर देनी है। सेम टाइम पे आपका चला जाएगा, यानी आपको वेटिंग टाइम नहीं है। यानी आप अमाउंट जैसे हमने चेंज कर बोला था, तो आपको 499 कर देना है और कस्टमर से उतने ही आपको ले लेने हैं। 1-2 रुपये का कोई दिक्कत नहीं है, काम आप कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब IMPS पे क्लिक करके आप पे जैसे क्लिक कर देंगे, तो पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको कस्टमर से OTP ले लेना है और OTP एंटर करने के बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब OTP आपको कस्टमर का डाल लेना है, यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल पे चेक कर लेना है। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि हमने 1 रुपया खाली कम करा है, यानी जो 5,000 रुपये हम डाल रहे थे तो हम 4,990 रुपीज़ डाल रहे हैं। तो ये देखिए, अब OTP एंटर करना है आपको। तो OTP एंटर करने के बाद आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। तो ये वेरीफाइड पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन विदिन सेकेंड में आपकी ओके एंड सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस करना ही इतना ही है कि जितने आप 1 रुपये इसमें कम डालें तो कस्टमर से 1 रुपया कम ले लीजिए, बट आपको 5 मिनट का वेट नहीं करना है। तो ये एक एरर का सॉल्यूशन हैगा। इसके बाद आपको एक और एरर दिखा देता हूँ कि वो एरर क्या करना है आपको। मैंने आपको 5 मिनट का वेट से बचने के लिए सेम टाइम पे आप सेटल कर सकते हैं 1-1 रुपया कम। यानी आपने अगर 3 ट्रांजेक्शन करिएगी तो आपके 3 रुपये कम होते हैं, तो 3 रुपये आप कस्टमर से कम ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, और उसका विदिन सेकंड में, यानी 1 मिनट के अंदर में आप 3 ट्रांजेक्शन उसके 15,000 रुपये ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। आप 15 करें, 25 करें, जितना भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें तीनों गेटवे चालू हो जाएंगे थोड़े टाइम में। बाकी फिलहाल अभी एक गेटवे चालू है, सेकंड गेटवे और थर्ड गेटवे में थोड़ा सा RBI ने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा आएंगे। तो फिलहाल अभी आप 25,000 कर सकते हैं, तो 25,000 आसानी से आप कर सकते हैं। 5 यानी मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट लगता है, 1-1 रुपया कम करके आप, यानी सेम अमाउंट की एंट्री ना करिए, यानी अमाउंट को आप हल्का सा चेंज कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और आप विदिन सेकंड में कस्टमर को ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और गेटवे 2 और गेटवे 3 भी आपका बहुत जल्द चालू हो जाएगा। मैं भी शायद उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद या नेक्स्ट मंथ में आपके पूरी लिमिट 75 या उससे अब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब का बात कर लेते हैं कि IMPS सॉल्व एक और फेल होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे आप ये हमका यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमने 381 रुपये की एंट्री करी थी, तो वो फेल कैसे हो गई। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज़ प्लस DMT चार्ज, यानी वॉलेट में आपके 100 रुपीज़ होने चाहिए, और बाकी आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र अमाउंट प्लस DMT चार्जेस, यानी 100 रुपीज़ वॉलेट में आपको मिनिमम रखने हैं। अब वो कैसे रखने हैं, तो जैसे आप आते हो वॉलेट ट्रांसफ़र पे, तो वॉलेट ट्रांसफ़र में आप आते हैं, तो जैसे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। जैसे हमारी 1,200 रुपये पड़े हैं, तो हमने 4,000 करे, तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे, आपके सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे भी बायोमेट्रिक दिन में एक बार लगाना आएगा। जैसे आप वॉलेट पे आते हैं या कैश आउट पे जाते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दिन में एक बार करना है। ठीक है, और बाकी आप इजीली 24 आवर में अपना डायरेक्ट वॉलेट ट्रांसफ़र पे, जैसे हमने अभी क्लिक किया, ठीक है, 4,000 हमने भेज दिए। अब फिर हम 400 रुपये डालते हैं और 400 पे क्लिक करते हैं, तो हमारे से बार बार बायोमेट्रिक नहीं मांग रहा है, हम इजीली आसानी से उसे विदाउट बायोमेट्रिक भी वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि दिन में एक बार आपको बायोमेट्रिक लगाना है। ठीक है, तो अब एक एरर और आपके सामने क्या आता है। अब देखिए, हमने वॉलेट का बैलेंस मेंटेन कर लिया है, यानी 100 रुपीज़ में पड़े हुए हैं, प्लस में जितना DMT करना चाहते हैं और प्लस में चार्जेस वो हमारे वॉलेट में है। तो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारी अब सक्सेसफुली
लास्ट टाइम हमने 381 डाली थी, तो हमने क्या करा, 1 रुपया चेंज कर दिया, अब 380 कर दिया, तो हमारी ट्रांजेक्शन विद इन सेकेंड में सेम टाइम पे सक्सेसफुल हो गई है। तो अब बस आपको थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देनी है, आप सेम टाइम पे कर सकते हैं, आपको 5 मिनट का वेट नहीं करना है। अगर आप सेम अमाउंट डाल रहे हैं तो भैया तो आपको थोड़ा 5 मिनट का समय देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कस्टमर कहता ही है कि नहीं जी 5-5 की ही एंट्री करनी है हमें, तो आप उसमें 5 मिनट का वेट आपको करना पड़ेगा। अगर कस्टमर एग्री होता है कि हाँ जी कोई नहीं 1 रुपया ऊपर नीचे करके डाल सकते हो, तो आप सेम टाइम पे दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, 5वीं एंट्री जितनी आपको करनी है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें थोड़े कुछ एरर थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, अच्छे लगे तो आप बताना। बाकी इसमें देखता हूँ और हाँ, और इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं,